हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। काफ़ी सवाल हम लोग कर चुके हैं और आज हमारी जो क्लास है ये है हाइट एंड डिस्टेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कराए जाएंगे आपको सवाल इसमें, जो 2024, 25, 26 और जो 2027 में आने की संभावना वाले सवाल हैं वो ही करवाए जाएंगे। तो देखो, हम लोग ने सब्जेक्टिव तो काफ़ी कर लिए थे, लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कर लिए हैं, काफ़ी लेक्चर भी हो गए हाइट एंड डिस्टेंस की। आज ये जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइट एंड डिस्टेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। तो साथ में आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है, हमारे साथ लगाते हुए चलना है और सॉल्व करना है सवाल को। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं सवाल। देखो, ये कह रहा है कि चित्र में बिंदु ओ से, चलो पहले चित्र बना देते भाई, चित्र कह रहा है तो चित्र पहले बना देते हैं, ठीक है ना। चित्र इसमें दिया गया है चित्र में, तो ये चित्र बेटा दिया गया है, तो ऐसे हमने चित्र बना दिया। ये देखो ऐसे बना दिया चित्र, ये है और ये बन गया अपना, ऐसे बन गया और ये एक ए ऐसे बन के तैयार हो गया। ये बिंदु ओ हो गया, ये ए हो गया, सॉरी ये बी हो गया, ये हो गया क्यू, ये हो गया पी और ये हो गया ए, ठीक। और ये जो एंगल है, ये बड़ा वाला जो एंगल है जो दिख रहा है आपको 45 अंश दिख रहा है, ठीक है ना। और ये जो एंगल है ये अपना 60 अंश है। कितना है? 60 डिग्री है, 60 अंश है, दिया गया है। देखो, कह रहा है कि चित्र में बिंदु ओ का बिंदु ए तथा पी से देखने पर, मतलब कि ए और पी से देखने पर अवनमन कोण बताने हैं। ए और पी से अवनमन कोण बताने, मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो, ये जो होता है ये 90 डिग्री का हो गया, ये 60 है, तो बताओ 90 में 60 माइनस करेंगे तो बताओ कितना बचेगा? 30 बचेगा। पी की वैल्यू तो 30 आ गई, पी से अवनमन कोण कितना आ गया? 30 आ गया। अगर ये बेटा 45 है, ये वाला 45 है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो आंसर जो होगा वो कौन सा अपना सही हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 और 30 अंश हो जाएगा। तो 45 और 30 अंश हो जाएगा, तो बताओ कौन सा सही आंसर लग रहा है? तो आंसर जो लग रहा है ये बी बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, देख लो कब आए हुए, 2022 में, 23 में, 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। ये कह रहा है, ऐसे चित्र बना लिया गया, ठीक। एक समतल मैदान पर एक जो मीनार, इस मीनार की छाया ये पड़ रही है, तो छाया की जो लंबाई है ऊंचाई की कितनी है? तो ऊंचाई अगर 1 मानोगे तो ये हो जाएगा √3 हो जाएगा। भाई ऊंचाई कितनी मानी है? क्योंकि जो छाया है वो लंबाई की √3 गुनी है, तो ये हो जाएगा 1 लंबाई। हाइट कितनी हो जाएगी? 1। तो ये जो छाया की लंबाई हो जाएगी √3 हो जाएगी। तो निकालना है कि सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है, मतलब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो लंब और आधार क्या होता है? तो याद करो, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब कितना? 1/√, लंब है 1 और आधार है 1/√3, ठीक है ना। इतना हो गया कि नहीं हो गया? तो बेटा टेन थीटा, तो याद करो टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 में 10 की वैल्यू क्या होती है? तो ये है 30 अंश। आई 1/√3 10 की वैल्यू क्या होती है? तो 10 30 का मान होता है 1/√3 हो जाएगा। तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही निकला अपना? तो ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही जवाब। इसका कौन सा हो जाएगा? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो उसी के नीचे एक और दिया गया है, सेम है सवाल, लेकिन देखो लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क है। चलो बताते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। सेम दिया गया है, लिखा है एक क्षण की लंबाई है, एक ऐसे क्षण दी गई है, ठीक। क्षण की लंबाई उसकी छाया, एक क्षण की लंबाई उसकी छाया की कितनी? क्षण की लंबाई, ठीक है। और जो छाया दिया गया है उसके बीच का जो अनुपात दिया गया है, क्षण की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात, छाया से अनुपात कितना है? तो छाया से अनुपात 1/√3। तो बेटा ये 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा? √3 हो गया। कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम वही लगाएंगे, सेम, तो सेम आ जाएगा। तो भाई थीटा की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? सेम जब है ये तो 30 अंश। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए बिल्कुल इसका सही जवाब है। ए इसका बिल्कुल सही जवाब है।
इसका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे भाई क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव तो फिलहाल नहीं बनते हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव जो भाई मेन है, इंपॉर्टेंट है, वही ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की जो परछाई है, एक ऊर्ध्वाधर जो खंबे की परछाई है, ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, वो एग्जांपल के थे, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। एक ऊर्ध्वाधर जो खंबे की परछाई है, खंबे की ऊंचाई के बराबर, ये दोनों आपस में क्या बराबर, मतलब अगर ये एक है तो बेटा ये भी एक हो जाएगा, हो जाएगा। तो कह रहा है एंगल सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो लंब और आधार की बात है तो क्या लगाएंगे, 10 थीटा इक्वल टू लंब और आधार कितना है 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10 थीटा इक्वल टू 1। 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है, बोलोगे 45 का मान होता है। 10 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 45 अंश। ये दोनों कैंसिल हो गए, 10 10 कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 अंश आ गया। कितना आ गया, 45 अंश आ गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। पहले का कौन सा हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड नंबर की बात करते हैं भाई। सेकंड नंबर देखो क्या दिया गया है। सेकंड नंबर है, किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट मतलब 10 उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है, तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात क्या हो जाएगा, ये तो कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो भाई, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखो। सिंपल सा है, कुछ नहीं देखो है। कह रहा है शिखर के उन्नयन कोण की छाया के शीर्ष बिंदु पर जो है, शीर्ष बिंदु पर, छाया के शीर्ष बिंदु पर जो है 3/4 है, 3/4 है, ठीक है ना। कितना है, 3/4 है। ये चीज दिया गया है। तो अगर बात करें तो भाई अब देखना ध्यान से, 10 की जो वैल्यू दी गई है, मान लो हमने कहता 10 थीटा इक्वल टू 3/4, तो बेटा ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार। तो ये हो गया लंब और ये क्या हो गया, आधार हो गया। इन्हीं का तो अनुपात पूछा गया है। क्या पूछा गया, स्तंभ की ऊंचाई और इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो ए वाला बिल्कुल सही जवाब है इसका। ठीक है, तो ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड नंबर जो बताया है इसका ए बिल्कुल सही जवाब है। तो ए बिल्कुल सही जवाब, ठीक, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं अब देखो भाई थर्ड में क्या लिखा है। लिखा है जमीन पर एक बिंदु से जो एक ऊर्ध्वाधर मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। ये एक मीनार हो गए, ये जमीन पर एक बिंदु है, इस बिंदु के जो बिंदु दिया गया है और मीनार है, इसके बीच की दूरी कितनी है, 30 मीटर दिया गया। कितना दिया गया, 30 मीटर दिया गया है। तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई हमें एच की वैल्यू निकालनी है। अब फिर देखो लंब और आधार की बात है तो क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है तो 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब अपॉन आधार 30 हो जाएगा। लंब कितना है, सॉरी 10 60 का मान कितना होता है, √3 इक्वल टू एच अपॉन 30। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें देंगे तो जाएगा 30√3। ये बेटा हो गई एच की वैल्यू, एच की वैल्यू आ गई 30√3 हो गया मीटर। कितना हो जाएगा, इतना हो गया। तो ऑप्शन कौन वाला सही दिख रहा है, 30√3 मीटर हो जाएगा, 30√3 मीटर हो जाएगा। ये बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखो बात करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें दिए नहीं गए हैं, जो मेन है वो हम कराते चले जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो लिखा है आंधी के कारण किसी वृक्ष का जो ऊपरी भाग है टूटकर क्षैतिज पर लग जाता है। ये जैसे मान लो वृक्ष का भाग है, ये इतना बड़ा वृक्ष खड़ा है, आंधी आई तो यहाँ से टूट गया और यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया तो ऐसे लग गया, इससे नीचे ऐसे लग जाएगा नीचे।
45 इंच का कोण बनाता है, तो टूट कर, तो बताओ ये जो टॉप है ये ऐसे टूटा होगा, तो ठीक है ना, तो इसकी ये जो टूटा हुआ भाग है इसकी लंबाई आपस में बराबर, क्योंकि यही तो जाके आगे चल के ऐसे लग गया है। तो कितना एंगल बना रहा है, ये 45 अंश बना रहा है। कितना बना रहा है, 45 अंश बना रहा है। यदि वृक्ष का शिखर 36 तल पर जड़ से 30 मीटर की दूरी पर है, जो शिखर है ये ऐसे, ये वाला शिखर है ना, कितनी दूरी पर है, ये 10 मीटर की दूरी पर, कितनी 10 मीटर की दूरी पर है, जो है 10 मीटर की दूरी पर है। तो बेटा वृक्ष की ऊंचाई बतानी, तो पहले इतना निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से, पहले इतना निकाल लो भाई, ये निकालो। अब देखो वृक्ष की ऊंचाई, देखो बहुत अच्छा सवाल है, देखो ध्यान से। अगर वृक्ष की ऊंचाई निकालें तो बेटा वृक्ष की ऊंचाई तो टोटल इतनी हो जाएगी ना, वृक्ष की ऊंचाई तो टोटल इतनी हो जाएगी ना, क्या कहते हो, ये पूरी हो जाएगी है। तो ये हमने कह दिया ये h है, चलो ये h है, और इसको मान लो l मान लो, तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, l प्लस h हो जाएगी। और जो l है ना, यही ये कण का काम करेगा, तो बेटा ये कण हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें कण की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो पहले देखो हमें h निकालना है, तो लंब और आधार क्या होता है 10, तो लगा दो 10, 45 अंश बराबर लंब कितना h, आधार कितना 10 हो गया, 45 का मान वर्ग रख दो, h/10। तो बेटा h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी। लेकिन ये पेड़ की ऊंचाई नहीं है, पेड़ की ऊंचाई अपने पास क्या है, देखो पेड़ की जो वृक्ष की ऊंचाई है l प्लस h है, पेड़ की ऊंचाई अपने पास, ये चीज दिया गया है, ठीक है। ये देखो l प्लस h है, इसका मतलब हमें l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आधार और कण किसका होता है, ये होता है कॉस होता है, लगा दो भाई। कॉस 45 अंश बराबर आधार क्या है और कण कितना है, l है। कॉस 45 का मान होता है 1/√2 इक्वल टू कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा l की वैल्यू आ जाएगी 10√2 मीटर आ गई। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को, ठीक। लेकिन वृक्ष की ऊंचाई अपने पास क्या है भाई, वृक्ष की ऊंचाई है l प्लस h है, तो l का मान कितना है 10√2, h का मान कितना है 10, 10 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा √2 + 1, यही हो गई वृक्ष की ऊंचाई हो गई भाई, वृक्ष की ऊंचाई हो गई 10 ब्रैकेट में √2 + 1 मीटर हो गई। तो ऑप्शन कौन सा सही निकला है अपना, 10√2 + 1 मीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक झंडे के लट्ठे के पाद से, मतलब कि ये झंडा है, ये झंडे है, इसका लठ है, तो इसके पाद से, ये इस बिंदु से, पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। यहाँ से देखा ये पाद से ये 50 मीटर की दूरी पर जो बिंदु दिया गया है, 50 मीटर की दूरी पर बिंदु ए दिया गया, ये बिंदु है ए है, ये कर दिया हमने, ठीक। यदि पी ए बी, इसका मतलब पी ए होगा, बी ए होगा, पी ए बी ये दिया गया है, पी ए बी कितना है 60 डिग्री है। तो बेटा झंडे की ऊंचाई बतानी, दो कितने सिंपल सवाल, और ज्यादातर 10 की वैल्यू ही लग रही है, 10 45, 10 30, 10 60 यही लग रहा है। तो बेटा h की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां, लंब और आधार क्या हो जाएगा 10, और 10 थीटा मतलब 10 हो जाएगा 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब, आधार कितना 50, कितना हो गया अपने पास। तो 10 60 का मान कितना होता है, लोग ये तो √3 होता है, तो √3 = h/50, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50√3 है, जो गया h की वैल्यू हो गई, कितने मीटर आ गया। तो 50√3 मीटर का, तो कौन सा लिखा 50√3 मीटर। 5वें का ए बिल्कुल सही जवाब है, ए बिल्कुल सही जवाब हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, जहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। सिंपल से सवाल है,